गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो लेक्चर भी आप सभी के लिए बेस्ड होने वाला है वोकेबलरी बिल्डिंग पर। तो ये वीडियो लेक्चर आप सभी एंड तक देखिएगा। स्पोकन इंग्लिश में जितना ज़्यादा आप लोगों के लिए ग्रामेटिकल पार्ट इम्पॉर्टेंट है, उतना ही इक्वली आप लोगों के लिए वोकेबलरी पार्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर्स बनाते आ जाएंगे, अगर आप लोग मॉडल वर्ब्स का यूज़ करना सीख जाते हैं, टेंस का यूज़ करना सीख जाते हैं, एक्टिव पैसिव का यूज़ करना सीख जाते हैं, पर अगर आप लोगों के पास इंग्लिश ग्रामर में या इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स नहीं होंगे तो आप लोग प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो डेली बेसिस पर आप लोगों के यूज़ में आ सकते हैं, और ऐसे कौन से वर्ड है जिसका सबसे ज़्यादा इंग्लिश ग्रामर में इस्तेमाल किया जाता है एट द टाइमिंग ऑफ स्पीकिंग। तो अगर आप लोगों के पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगी तभी जा कर के आप लोग अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो जितना ज़्यादा आप अटेंटिवली ग्रामेटिकल पोर्शन सीखते हैं, उससे कहीं ज़्यादा अटेंटिवली आप लोगों के लिए वोकैब पार्ट को सीखना इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि ये वीडियो लेक्चर में एंड तक बने रहिए, और जितने भी वर्ड्स आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ वो सारे वर्ड्स प्रॉपर आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर रखिए, और सारे ही वर्ड्स के हिंदी मीनिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा। उस वर्ड का यूज़ किस तरीके से किया जाएगा, एज अ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रपोजिशन या इंटरजेक्शन। ठीक है, तो क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ में उसे सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ करना है तो कुछ सेंटेंसेस भी मैं आप लोगों को बनाकर बताऊंगा। तो आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर में एंड तक बने रहना है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहला जो हमारे पास लेटर है ए, उससे रिलेटेड कुछ 30 मोस्ट कॉमन वर्ड्स मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा विथ सेंटेंस, विथ हिंदी मीनिंग एंड विथ करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर में एंड तक बने रहना है और सारे वर्ड्स को नोट डाउन कर रखना है। सबसे पहला जो वर्ड आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ वो है एबिलिटी। एबिलिटी का आपको यूज़ करना है एज अ नाउन, और एबिलिटी का हिंदी मीनिंग होता है क्षमता। ठीक है, अब सेंटेंस में एबिलिटी को किस तरीके से यूज़ करना है आप लोगों को। जैसे पहला सेंटेंस है, शी हैज़ एबिलिटी टू मैनेज ऑफिस वर्क, मतलब उसके पास ऑफिस वर्क को मैनेज करने की क्षमता है। और अगला हमारा सेंटेंस है, यू हैव एबिलिटी टू रिपेयर कंप्यूटर, मतलब तुम्हारे पास कंप्यूटर को रिपेयर करने की क्षमता है। ठीक इसी प्रकार से आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा एबिलिटी का यूज़ कर कुछ सेंटेंस बनाने के लिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा अगला वर्ड है एबल। एबल का इस्तेमाल आप लोगों को करना है एज एन एडजेक्टिव, और एबल का हिंदी मीनिंग होगा, आप एबल को योग्य के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, समर्थ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और सक्षम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ करना है आप लोगों को एबल का। जैसे पहला सेंटेंस है, आई एम एबल टू टीच इंग्लिश, मतलब मैं अंग्रेजी सिखाने में समर्थ हूँ, या मैं अंग्रेजी सिखाने में सक्षम हूँ, या मैं अंग्रेजी सिखाने योग्य हूँ। ठीक है, अगला सेंटेंस है, शी इज़ एबल टू अर्न मनी। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग होगा कि वह पैसे कमाने में सक्षम है, या वह पैसे कमाने में समर्थ है। तो ठीक इसी प्रकार से आप लोग भी एबल का यूज़ करके कुछ सेंटेंस ट्राई कीजिए। अगला हमारा वर्ड है एब्सेंट। एब्सेंट का यूज़ आप लोगों को करना है एज एन एडजेक्टिव। ठीक है, और एब्सेंट का हिंदी मीनिंग होगा अनुपस्थित। सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ करना है आप लोगों को एब्सेंट का। जैसे पहला सेंटेंस है, सोहन इज़ एब्सेंट टुडे, मतलब आज सोहन अनुपस्थित है। और अगला सेंटेंस है, सोनिया विल बी एब्सेंट टुमारो, मतलब सोनिया कल अनुपस्थित रहेगी। ठीक इसी प्रकार से आप लोग भी एब्सेंट का यूज़ कर कुछ सेंटेंस ट्राई कीजिए। अगला वर्ड है हमारा एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली एज एन एडवर्ब यूज़ होगा, और इसका हिंदी मीनिंग होगा बिल्कुल या पूरी तरह से। सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ करना है आप लोगों को। जैसे पहला सेंटेंस है, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, मतलब वो बिल्कुल सही है, या वह पूरी तरह से सही है। और अगला हमारा सेंटेंस है, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, मतलब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, या मैं पूरी तरह से ठीक हूँ।
तो जहाँ पर भी हिंदी में बिल्कुल या पूरी तरह से का कोई भी सेंस आएगा वहाँ पर आप लोग जो एडवर्ब यूज़ करेंगे वो होगा एब्सोल्युटली। हमारा अगला वर्ड है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का इस्तेमाल आप लोग करेंगे एज अ वर्ब और जिसका हिंदी मीनिंग होगा स्वीकार करना। ठीक है, सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ करना है आपको, जैसे पहला सेंटेंस है ही एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक, मतलब उसने अपनी गलती स्वीकारी या उसने अपनी गलती स्वीकार की। ठीक है, यहाँ पर एक्सेप्टेड जो मैंने वर्ड यूज़ किया है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म के तौर पर आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड जो हमारा सेंटेंस है वो है आई कैन नॉट एक्सेप्ट योर प्रपोजल, मतलब मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। अगला हमारा वर्ड है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का इस्तेमाल आप लोग एज अ नाउन करेंगे और एक्सीडेंट का हिंदी मीनिंग दुर्घटना या हादसा, दोनों ही वर्ड के लिए एक्सीडेंट का इस्तेमाल किया जाता है। सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं आप लोग, जैसे पहला सेंटेंस है आई सॉ एन एक्सीडेंट यस्टरडे, मतलब कल मैंने एक दुर्घटना देखी थी या कल मैंने एक हादसा देखा था। और अगला सेंटेंस है हमारा आई मेट विद एन एक्सीडेंट यस्टरडे, मतलब कल मेरा एक्सीडेंट हुआ था या कल मेरे साथ एक हादसा हुआ था। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से आप लोग भी एक्सीडेंट वर्ड का यूज़ करके सेंटेंस ट्राई कर सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा एक। एक का इस्तेमाल आप लोग करते हैं एज अ नाउन और इसका हिंदी मीनिंग होता है दर्द। जैसे पहला सेंटेंस है हमारा शी हैज़ हेडेक, ठीक है, मतलब उससे सर दर्द है। और अगला सेंटेंस है आई हैव स्टमक एक, मतलब मुझे पेट दर्द है। तो जहाँ पर भी दर्द का कोई सेंस आएगा वहाँ पर आप लोग यूज़ करेंगे एक वर्ड का। आई होप कि अब तक के सारे वर्ड्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी वर्ड में तो आप लोग कमेंट कर कर पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों की हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। हमारा अगला वर्ड है एंग्री। एंग्री का इस्तेमाल आप लोगों को करना है एज एन एडजेक्टिव और एंग्री का हिंदी मीनिंग होता है क्रोधित। सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे पहला सेंटेंस है शी इज़ एंग्री, मतलब वह क्रोधित है। और अगला सेंटेंस है ही इज़ गेटिंग एंग्री, मतलब वह क्रोधित हो रहा है या वह गुस्सा हो रहा है। हमारा अगला वर्ड है अनाउंस। अनाउंस का इस्तेमाल भी एज अ वर्ब किया जाएगा और अनाउंस का हिंदी मीनिंग होता है घोषणा करना या जोर से कहना। ठीक है, सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे पहला सेंटेंस है मैनेजर इज़ अनाउंसिंग योर नेम, मतलब मैनेजर आपके नाम की घोषणा कर रहा है। ठीक है, और अगला सेंटेंस है शी अनाउंस्ड योर नेम, मतलब उसने आपके नाम की घोषणा की। हमारा अगला वर्ड है अनॉय। अनॉय का इस्तेमाल एज अ वर्ब किया जाता है जब भी आपको हिंदी में बोलना है चिढ़ाना, परेशान करना या सताना, इसमें से कोई भी वर्ड आ रहा है तो आप लोग अनॉय वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे हम लोग, जैसे पहला सेंटेंस है शी इज़ अनोइंग मी, मतलब वह मुझे चिढ़ा रही है या वह मुझे सता रही है या वह मुझे परेशान कर रही है। और अगला सेंटेंस है डोंट अनॉय हिम, मतलब उसे चिढ़ाओ मत या उसे परेशान मत करो या उसे सताओ मत। ठीक है, तो चिढ़ाना, परेशान करना या सताना इस प्रकार के कोई वर्ड आ रहे हैं तो वहाँ पर आप लोग यूज़ करेंगे इंग्लिश में अनॉय वर्ड का और ये होगा एक वर्ब। अगला वर्ड है हमारे लिए अनादर। अनादर का इस्तेमाल किया जाएगा एज एन एडजेक्टिव। इसका हिंदी मीनिंग होता है अन्य, दूसरा या कोई और। ठीक है, तीनों में से कोई भी वर्ड आ रहा है तो वहाँ पर आप लोग अनादर वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ करना है आप लोगों को, जैसे पहला सेंटेंस है हमारा शी डजंट हैव अनादर ऑप्शन, मतलब उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। ठीक है, या उसके पास दूसरा विकल्प नहीं है या उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। ठीक है, अगला सेंटेंस है आई डेंट हैव अनादर चार्जर, मतलब मेरे पास कोई दूसरा चार्जर नहीं था।
या मेरे पास कोई अन्य चार्जर नहीं था। ठीक है, तो जहाँ पर भी हिंदी में अन्य, दूसरा या कोई और इस प्रकार के कोई वर्ड आ रहे हैं तो वहाँ पर आप लोग अनदर वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा अगला वर्ड है एपोलोजाइज। एपोलोजाइज का हिंदी मीनिंग होगा माफ़ी मांगना या क्षमा मांगना, और एपोलोजाइज का इस्तेमाल आप लोगों को एज अ वर्ब करना है। सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ करेंगे आप लोग एपोलोजाइज वर्ड का, वो हम लोग समझ लेते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है आई एपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक, मतलब मैं अपनी गलती के लिए क्षमा मांगता हूँ या मैं अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता हूँ। और अगला वर्ड है हमारा शी डेंट एपोलोजाइज फॉर हर बिहेवियर, मतलब उसने अपने व्यवहार के लिए क्षमा नहीं मांगी या उसने अपने व्यवहार के लिए माफ़ी नहीं मांगी। तो जहाँ पर भी माफ़ी मांगना या क्षमा मांगना वर्ड आ रहा है वहाँ पर आप लोग इंग्लिश में एपोलोजाइज वर्ड का इस्तेमाल करके सेंटेंस बना सकते हैं। आई होप कि अब तक का जो वीडियो लेक्चर है उसमें सारे वर्ड्स आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुके हैं और किस तरीके से उसका इस्तेमाल करना है वो भी आप लोगों को समझ में आ चुका है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग हमसे पूछिएगा। और यहाँ पर से जितने भी वर्ड्स मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आप सभी से फिर से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सारे के सारे वर्ड्स आप लोग याद करना शुरू कीजिए, समझना शुरू कीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप लोग अपनी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना ही ज़्यादा एक इम्प्रेसिव कम्युनिकेशन आप लोग कर सकते हैं, और जितनी कम आप लोगों की वर्ड पावर रहेगी उतना ही आप लोगों को कम्युनिकेशन के समय पर दिक्कतें आने वाली हैं। तो वर्ड पावर के ऊपर जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फोकस कर सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कीजिए। स्टार्ट करते हैं हमारे अगले वर्ड के साथ। हमारा अगला वर्ड है एडमायर। एडमायर का इस्तेमाल एज अ वर्ब करना है आप लोगों को, और एडमायर का हिंदी मीनिंग होगा प्रशंसा करना। ठीक है, सेंटेंस में किस तरीके से इस्तेमाल करना है आप लोगों को इसका, जैसे पहला सेंटेंस है आई एडमायर हिम, मतलब मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। और अगला सेंटेंस है यू शुड नॉट एडमायर हिम, मतलब तुम्हें उसकी प्रशंसा नहीं करना चाहिए। अगला वर्ड है हमारा अफोर्ड। अफोर्ड का इस्तेमाल हम करते हैं खरीद सकना या खर्चा उठाना के सेंस में। ठीक है, तो अगर आपकी पेइंग कैपेसिटी हो कुछ भी खरीदने की तो उसके लिए जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं अफोर्ड वर्ड का। ठीक है, अफोर्ड का इस्तेमाल एज अ वर्ब किया जाता है, और सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ करेंगे हम लोग, जैसे पहला सेंटेंस है शी कैन नॉट अफोर्ड आईफोन, मतलब वो आईफोन नहीं खरीद सकती है। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस है हमारा शी कैन नॉट अफोर्ड दिस होटल, मतलब वो इस होटल का खर्चा नहीं उठा सकती है। अगला वर्ड है हमारा अफ्रेड। अफ्रेड एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ होगा जिसका हिंदी मीनिंग होता है भयभीत या डरा हुआ। सेंटेंस में किस तरीके से इस्तेमाल करना है आप लोगों को, जैसे पहला सेंटेंस है हमारा शी इज़ अफ्रेड, मतलब वह डरी हुई है या वह भयभीत है। और अगला सेंटेंस है हमारा रोहन इज़ नॉट अफ्रेड, मतलब रोहन डरा हुआ नहीं है या रोहन भयभीत नहीं है। अगला वर्ड है हमारा अगेन। अगेन का इस्तेमाल आप लोग करेंगे एज एन एडजेक्टिव, और अगेन का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं पुनः के लिए, एक बार फिर से के लिए, या दोबारा के लिए। ठीक है, तो जब भी हिंदी में इस प्रकार के कोई भी वर्ड्स आते हैं कि दोबारा ये वाला काम करो या एक बार फिर से ये वाला काम करो या पुनः ये वाला काम करो, तो वहाँ आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अगेन का। अगेन एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होगा। सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ करेंगे आप लोग, जैसे पहला सेंटेंस है कैन यू प्लीज़ कॉल हिम अगेन, मतलब क्या आप उसे एक बार फिर से फ़ोन कर सकते हैं, या क्या आप उसे दोबारा फ़ोन कर सकते हैं, या क्या आप उसे पुनः फ़ोन कर सकते हैं। और अगला सेंटेंस है हमारा कैन यू प्लीज़ रिपीट इट अगेन, मतलब क्या आप इसे वापस दोहरा सकते हैं, या क्या आप इसे एक बार फिर से दोहरा सकते हैं, या क्या आप इसे पुनः दोहरा सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको किसी से कोई भी काम दोबारा करने के लिए बोलना है तो वहाँ आप लोग इस्तेमाल करेंगे अगेन का। हमारा अगला वर्ड है अगेंस्ट।
अगेंस्ट एक एडवर्ब की तरह इस्तेमाल होगा जिसका हिंदी मीनिंग होता है के विरुद्ध या के खिलाफ। ठीक है, सेंटेंस में किस तरीके से इस्तेमाल करना है आप लोगों को, जैसे पहला सेंटेंस है हमारा आई कैन नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट हिम, मतलब मैं उसके खिलाफ या उसके विरुद्ध कुछ नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है, और अगला सेंटेंस है आई एम नॉट अगेंस्ट मोदी जी, मतलब मैं मोदी जी के खिलाफ नहीं हूँ या मैं मोदी जी के विरुद्ध नहीं हूँ। अगला वर्ड है हमारा एगो। एगो एक एडवर्ब की तरह यूज़ होगा जिसका इस्तेमाल आप लोग करेंगे पहले या पूर्व के लिए, जो भी बीता हुआ समय है जब उसके बारे में बात होगी। ठीक है, सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करना है हमें, जैसे पहला सेंटेंस है आई कॉल्ड हिम 1 month एगो। ठीक है, मतलब मैंने उसे 1 महीने पहले फ़ोन किया था। और अगला सेंटेंस है हमारा शी मेट मी 1 hour एगो। ठीक है, मतलब वो मुझसे 1 घंटा पहले मिली थी। अगला वर्ड है हमारा ऑलरेडी। ऑलरेडी का इस्तेमाल एक एडवर्ब की तरह किया जाएगा जिसका हिंदी मीनिंग होता है पहले ही या पहले से ही। ठीक है, सेंटेंस में किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे आप लोग इस वर्ड का, जैसे पहला सेंटेंस है शी हैज़ ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड मी, मतलब वो मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर चुकी है या वो मुझे पहले से ही इन्फॉर्म कर चुकी है। और अगला सेंटेंस है हमारा आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मतलब मैं तुम्हें पहले ही बोल चुका था, मतलब मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था या पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया था। अगला वर्ड है हमारा ऑलवेज। ऑलवेज का इस्तेमाल एक एडवर्ब की तरह किया जाएगा जिसका हिंदी मीनिंग होता है हमेशा। सेंटेंस में किस तरीके से आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पहला सेंटेंस है शी ऑलवेज मीट्स मी, मतलब वह मुझसे हमेशा मिलती है। और अगला सेंटेंस है हमारा शी ऑलवेज गेट्स एंग्री, मतलब वो हमेशा गुस्सा होती है। अगला वर्ड है हमारा एंशियंट। एंशियंट का इस्तेमाल हम लोग करेंगे एज एन एडजेक्टिव। एंशियंट का इस्तेमाल आप लोगों को करना है, कोई भी प्राचीन या कोई भी पुरानी वस्तु होती है तो उसके लिए आप लोग एंशियंट वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस में किस तरीके से इस्तेमाल करना है आप लोगों को, जैसे पहला सेंटेंस है दिस इज़ एन एंशियंट टेम्पल, मतलब यह एक प्राचीन मंदिर है या यह एक पुराना मंदिर है। और अगला हमारा सेंटेंस है दिस इज़ एन एंशियंट बिल्डिंग, मतलब यह एक पुरानी बिल्डिंग है या यह एक प्राचीन बिल्डिंग है। एंशियंट के बाद जो हमारा अगला वर्ड है वो है अवॉइड। अवॉइड का इस्तेमाल आप लोगों को करना है परहेज करना, टालना, बचना, दूर रहना, इस प्रकार के वर्ड्स के लिए। और अवॉइड भी एक वर्ब की तरह ही इस्तेमाल किया जाएगा सेंटेंस में। सेंटेंस में किस तरीके से इस्तेमाल करना है अवॉइड का ये समझते हैं हम लोग। जैसे पहला सेंटेंस है शी अवॉइड्स टू ईट जंक फूड, मतलब वह जंक फूड खाना अवॉइड करती है या वह जंक फूड से परहेज करती है। ठीक है, या वह जंक फूड खाने से दूर रहती है या वह जंक फूड खाने से बचती है या वह जंक फूड खाना टालती है। तो जहाँ पर भी परहेज करना, टालना, बचना, दूर रहना, ऐसे कोई भी शब्द आ रहे हैं वहाँ पर आप लोग इस्तेमाल करें अवॉइड का। सेकंड हमारा सेंटेंस है आई अवॉइड टू मीट हर, मतलब मैं उससे मिलने से बचता हूँ या मैं उससे मिलने से दूर रहता हूँ या मैं उससे मिलना टालता हूँ। ठीक है, हमारा अगला वर्ड है अवेलेबल। अवेलेबल का इस्तेमाल एज एन एडजेक्टिव किया जाएगा जिसका हिंदी मीनिंग होगा उपलब्ध। सेंटेंस में किस तरीके से इस्तेमाल करना है आप लोगों को, जैसे पहला सेंटेंस है कैश इज़ नॉट अवेलेबल इन एटीएम, मतलब एटीएम में कैश उपलब्ध नहीं है। और दूसरा सेंटेंस है हमारा फ्रूट्स आर नॉट अवेलेबल इन मार्केट, मतलब बाज़ार में फल उपलब्ध नहीं है। अगला वर्ड है हमारा अराइव। अराइव का हिंदी मीनिंग होगा पहुंचना और इसे आप इस्तेमाल करेंगे एज अ वर्ब। ठीक है, सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ करना है आप लोगों को, जैसे पहला सेंटेंस है शी इज़ अराइविंग टू इंदौर टुडे,
मतलब आज वो इंदौर पहुंच रही है। और अगला सेंटेंस है हमारा रोहन हैज़ अराइव्ड टू भोपाल, मतलब रोहन भोपाल पहुंच चुका है। अगला वर्ड है हमारा अशेम्ड, जिसका इस्तेमाल आप लोग करेंगे एज एन एडजेक्टिव और इसका हिंदी मीनिंग होगा शर्मिंदा। सेंटेंस में किस तरीके से इस्तेमाल करना है आप लोगों को, जैसे पहला सेंटेंस है यू शुड बी अशेम्ड ऑन योर सेल्फ, मतलब तुम्हें खुद पर शर्म आना चाहिए। और अगला सेंटेंस है शी इज़ अशेम्ड, मतलब वह शर्मिंदा है। हमारा अगला वर्ड है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट का इस्तेमाल नाउन की तरह किया जाएगा, जिसका हिंदी मीनिंग होगा नियुक्ति या मिलने का समय निश्चित करना। ठीक है, सेंटेंस में किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे आप लोग, जैसे पहला सेंटेंस है आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर टुडे, मतलब आज मेरे पास डॉक्टर से मिलने का अपॉइंटमेंट है। ठीक है, और अगला सेंटेंस है हमारा शी हैज़ एन अपॉइंटमेंट विथ मैनेजर, मतलब उसका आज उसके मैनेजर के साथ मिलने का निश्चित समय है या अपॉइंटमेंट है। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा अरेस्ट। अरेस्ट का इस्तेमाल करेंगे हम गिरफ्तार करना के लिए, और अरेस्ट का इस्तेमाल भी होगा एज अ वर्ब। सेंटेंस में किस तरीके से इस्तेमाल करना है आप लोगों को, जैसे पहला सेंटेंस है पुलिस शुड हैव अरेस्टेड द क्रिमिनल, मतलब पुलिस को अपराधी को गिरफ्तार करना चाहिए था। ठीक है, और सेकंड सेंटेंस है हमारा पुलिस कैन अरेस्ट द थीफ, मतलब पुलिस चोर को गिरफ्तार कर सकती है। अगला वर्ड है हमारा आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का इस्तेमाल नाउन के तौर पर किया जाएगा, जिसका हिंदी मीनिंग होगा कलाकार। सेंटेंस में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग, जैसे पहला सेंटेंस है शी इज़ नॉट एन आर्टिस्ट, मतलब वह एक कलाकार नहीं है। और अगला सेंटेंस है हमारा रोहन इज़ नॉट एन आर्टिस्ट, मतलब रोहन एक कलाकार रोहन इज़ एन आर्टिस्ट, मतलब रोहन एक कलाकार है। अगला वर्ड है हमारा अप्रूव। अप्रूव का इस्तेमाल आप लोग करेंगे एज अ वर्ब, जिसका हिंदी मीनिंग होता है स्वीकार करना या स्वीकृति देना। दोनों ही शब्दों के लिए अप्रूव वर्ड का ही इस्तेमाल किया जाएगा। सेंटेंस में किस तरीके से आप लोगों को यूज़ करना है, जैसे पहला सेंटेंस है हमारा माई मैनेजर इज़ नॉट अप्रूविंग माई लीव। ठीक है, मतलब मेरा जो मैनेजर है वो मुझे छुट्टी की स्वीकृति नहीं दे रहा है, या मेरा जो मैनेजर है वो मेरी छुट्टी स्वीकार नहीं कर रहा है। और हमारा अगला सेंटेंस है आई कैन नॉट अप्रूव योर एग्ज़ाम फॉर्म, मतलब मैं तुम्हारा एग्ज़ाम फॉर्म स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। अगला वर्ड है हमारा आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल भी नाउन की तरह किया जाएगा, और आर्ग्यूमेंट का हिंदी मीनिंग होगा बहस। सेंटेंस में किस तरीके से इस्तेमाल करना है आप लोगों को, जैसे पहला सेंटेंस है रोहन वॉज नॉट इन्वॉल्व इन आर्ग्यूमेंट, मतलब रोहन बहस में शामिल नहीं था। और अगला सेंटेंस है हमारा आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट, मतलब मैं इस बहस का हिस्सा नहीं हूँ। अगला वर्ड है हमारा अवे। अवे का इस्तेमाल एज एन एडवर्ब करेंगे आप लोग, जिसका हिंदी मीनिंग होगा दूर। सेंटेंस में किस तरीके से इस्तेमाल करना है, जैसे पहला सेंटेंस है प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दिस, मतलब कृपया इससे दूर रहो। और अगला सेंटेंस है यू शुड स्टे अवे फ्रॉम रोहन, मतलब तुम्हें रोहन से दूर रहना चाहिए। आई होप कि ये सारे ही वर्ड्स आप लोगों ने अच्छी तरीके से नोट कर लिए हैं। अब हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी बच्चे इस सभी वर्ड्स का यूज़ करके, सभी शब्दों का इस्तेमाल करके एटलीस्ट 2-2 सेंटेंस खुद से बनाने की कोशिश करें। और आप लोग हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं, जितने भी बच्चे हमारी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं और जितने भी बच्चे हमारी ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं, वो सारे के सारे बच्चे होमवर्क में ये सारे सेंटेंस बनाकर लेकर आएँ।
मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।